बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपने कभी सोचा है कि आप अक्सर औकात इतनी मेहनत करते हैं वज़न कम करने के लिए, लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, उसके बावजूद अक्सर औकात लोगों का वज़न कम नहीं होता। लोगों को एक बात समझ नहीं आती या उनको इदराक नहीं है कि सबसे ज़्यादा आप अच्छे तरीके से वज़न कम कर सकते हैं सोते हुए। अब आप हैरान होंगे कि आखिर ऐसी क्या इसमें साइंस है और क्या राज है कि इंसान तो सब लोग सोते हैं, तो क्या हम ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं सोते हुए कि हमारा वजन कम हो सकता है। आज हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको अंदाजा ही नहीं हो पा रहा कि आपका वजन कम क्यों नहीं होता, और ये बड़ा आसान तरीका है वजन कम करने का कि आप अच्छे तरीके से कैसे नींद के जरिए आप अपना वजन कम कर सकते हैं। और नींद का आपके वजन से ताल्लुक क्या है? देखिए, नींद के कम या ज्यादा होने की रूटीन का आपके वजन के घटने और बढ़ने से बराह रास्त ताल्लुक होता है। मेडिकल कम्युनिटी में नींद और जिस्मानी वजन के दरमियान ताल्लुक को समझने के लिए मेडिकल साइंस काफी सालों से रिसर्च कर रही थी, लेकिन अब रिसर्च के बाद जो हकायक सामने आए हैं, जो रात को अच्छी नींद लेने और वजन में कमी के मामले में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मामला थे, वो सामने आए हैं। देखिए, वजन का नींद के साथ एक ताल्लुक है। आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका वजन कम होगा। अगर आपकी नींद में डिस्टरबेंस है, गलत तरीके की नींद है, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो बेशक आप डाइट अच्छी कर लें, आप वर्जिश भी कर लें, लेकिन फिर याद रखिएगा आपका वजन बढ़ेगा। जब आप गलत तरीके की नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी में आती हैं तब्दीलियां। अब ये आपका वजन किस तरह बढ़ाती हैं, ये आप समझ ले। देखिए, जो लोग ज्यादा देर तक जागते हैं, एक बात याद रखिएगा, उनको भूख भी ज्यादा लगती है। जब आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप ज्यादा खाते हैं। अब आप जब ज्यादा खाते हैं तो आप लेट नाइट जागने की वजह से आपका नींद का जो दौरानिया होता है वो कम हो जाता है। कम नींद की वजह से इस आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें वो तेजी नहीं रहती जो आम रूटीन में होती है। अब इंसान की फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम और खाना जितना ज्यादा होगा, उतना ही इसके वजन बढ़ने की रेशो ज्यादा होती है। वजन कम करने के मामले में आमतौर पर सिर्फ कैलोरीज की तादाद पर नजर रखी जाती है कि हमने फलानी चीज खा ली, इसमें कैलोरीज ज्यादा होगी, ये मोटापा होगा, ये होगा। ये समझा जाता है कि हम जितनी तेजी से कैलोरीज बर्न करेंगे इतनी तेजी से वजन कम हो जाएगा। ये असल में कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि वजन कम करने के लिए सिर्फ मैदे ने किरदार अदा नहीं करना। आपका दिमाग, नींद की रूटीन, पूरे जिस्म की फिजिकल एक्टिविटी, इवन के हर चीज वजन पे असरअंदाज होती है। एक अहम चीज जिसका वजन घटाने के मामले में कभी ख्याल नहीं रखा जाता, वो है इंसानी जिस्म का हार्मोनल बैलेंस होता है। हमारे हार्मोन्स और वजन के दरमियान होता है ताल्लुक, और नींद हमारे हार्मोन्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। अब इंसुलिन जैसे हार्मोन्स इंसानी जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। गलत नींद इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत का बायस बन सकती है, जिससे खून में ग्लूकोज की सतह बढ़ जाती है। अब इसके नतीजे में जिसमें चर्बी का वजन भी बढ़ता है। खास तौर पर पेट के जो इर्द गिर्द आपको नजर आता है कि लोअर बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या बहुत सारे लोगों को, जो खास तौर पर खवातीन प्रेग्नेंट भी होती हैं, उसके बाद जब उनका सी सेक्शन होता है तो उनको ये लगता है कि यहाँ से बहुत मसला हो रहा है, बहुत ज्यादा लटका हुआ है पेट, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। अब जब आप नींद कम करते हैं तो जिस्म में एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। जिस्म को जितनी कम नींद मिलती है इतना ही जिस्म तनाव का शिकार होता है, और तनाव यानी स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम यही हार्मोन करता है। लेकिन जब ये हार्मोन जिस्म से खारिज होता है तो इसके साथ ही जिस्म को ये इशारा मिलता है कि जिस्म में ज्यादा तवानाई और एनर्जी स्टोर करनी है। नींद पूरी किए बगैर जागने की वजह से जिस्म को इजाफी एनर्जी चाहिए होती है, लिहाजा ये जो हार्मोन होता है जैसे जिस्म में रिलीज होता है, जिसमें इजाफी चर्बी जमा होने का अमल शुरू हो जाता है, और यही इजाफी चर्बी आगे चलकर इंसान के जिस्म में मोटापे का सबब बनने लगती है। अब अगर आप प्रॉपर अंदाज में नींद लेते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो प्रॉपरली इंप्रूव करता है। अब वजन घटाने के लिए खुराक और हार्मोन्स के बाद अगली अहम चीज है मेटाबॉलिज्म। आप जब नींद पूरी करते हैं, और याद रखिएगा आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। अब जब इस तरह की नींद लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बरकरार पूरी तरह अच्छे तरीके से रहता है, और आप उसका ये काम होता है कि इस बात को यकीनी बनाए कि आप अपनी तवानाई को जिसमें चर्बी के तौर पर जखीरा करने की बजाय इसे सही वक्त पर अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। नींद की कमी की वजह से अब ये जितना आपका मेटाबॉलिज्म है
ये असल में डिसरेगुलेट हो जाता है, जिससे आपका चर्बी जखीरा करने का जो तरीका कार है वो ज्यादा मौसर हो जाता है। अब होता यूं है कि जो लोग कम सोते हैं उनमें जो चर्बी कम करने वाला मामला होता है वो कम हो जाता है, और चर्बी बढ़ाने वाला जो मामला होता है वो ज्यादा तरीके से बेहतर काम करना शुरू हो जाता है। अब रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जब डाइट करने वाले लोग नींद कम करते हैं तो सेल्स रिपेयरिंग ना होने का असर भी वजन पर पड़ता है और इंसान जल्दी वजन नहीं कम कर पाता। आपने नींद कम ली है जिसमें आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है। जब आप जिस्म की जरूरत के मुताबिक नींद नहीं ले रहे होते या थकने के बावजूद जाग रहे होते हैं तो पट्टों की इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। अब लोग ये समझते हैं कि जी हमने मोबाइल पकड़ा हुआ है, हम साथ साथ सो रहे हैं। आपकी नींद तब शुरू होती है जब आप कोशिश कीजिए अपने मोबाइल को साइलेंट पर लगाएं, ऑफ कर दें, या उसको ऑन करके आप साइलेंट पर भी लगा दें और आपको उसकी स्क्रीन का कोई मैसेज है, कुछ भी है, आपने फिर डिस्टर्ब नहीं होना। ऐसा नहीं होना कि जब आपको लगे कि आपने पूरी तरह नींद आपको आ रही है तब आपने जाकर सोना है। आप सोने की कोशिश करते हैं जब, तो आपके मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन में आप जाते हैं कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि लोग लेट तो जाते हैं लेकिन सोते हैं बहुत लेट। आप सिर्फ इतना समझ लें कि मिसाल के तौर पर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप 30 पुशअप रोजाना लगाते हैं और 1 किलोमीटर रोजाना दौड़ते हैं। जिस दिन आपकी नींद पूरी ना होगी, इससे अगले दिन आप 30 पुशअप नहीं लगा सकते और ना ही आप 1 किलोमीटर दौड़ सकेंगे। अब वो लोग जो वजन कम करने के लिए बाकायदा एक्सरसाइज करते हैं, अगर नींद पूरी ना करें तो इनकी फिटनेस रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है और ये चीज़ इनके वजन कम करने पर असरअंदाज होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजन कम करने के लिए नींद कितनी चाहिए। देखिए, डाइटिंग के दौरान अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो फिर याद रखिएगा इसे बढ़ाकर आप 9 घंटे कर दें, जो कि आजकल मुश्किल है। यानी रूटीन की नींद जो आप डाइटिंग के दौरान पहले से ले रहे होते हैं, इसमें सिर्फ 1 घंटे का इजाफा कर देने से आप डाइटिंग के असरात को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप कोशिश करें कि आपने वजन कम करना है तो आपको थोड़ी सी नींद बढ़ानी है और इसके साथ जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे होते हैं इसमें आपको इजाफा देखने को मिलता है। नींद की रूटीन को बढ़ाने के लिए सोने से पहले आप मोबाइल फोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी शुआएं नींद को भगा देती हैं। इसके अलावा सोने के कमरे में मुकम्मल अंधेरे का इंतजाम होना चाहिए। सोने से पहले आप कैफीन का इस्तेमाल नींद पे असरअंदाज होता है, लिहाजा इसको आप साइड पर रखें। कॉफ़ी और चाय वगैरह में कैफीन की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर आप वो रात को इस्तेमाल करते हैं, एक तो एसिडिटी होती है, आपको जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आप इसका इस्तेमाल जब छोड़ते हैं तो आपको गहरी नींद आती है। इसके अलावा सोने से पहले कभी भी आपने पेट भर के नहीं खाना और इसके अलावा आपने पेट भर के सोना भी नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, वजन कम करने की कोशिश करें, अगर आपने प्रॉपर नींद ले ली है तो फिर आप समझ लीजिए कि जो रिजल्ट आपको 2 महीने में, 4 महीनों में या 1 महीने में आना है वो आपको आधे दिनों में, यानी आधे टाइम के अंदर ये आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपने काम सिर्फ ये करना है, आपने प्रॉपर नींद लेनी है और इस नींद के दौरान आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो कोशिश ये करनी है आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट पर रखें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप बाकी जितनी ऐप्स होती है उनके नोटिफिकेशन बंद करके रखें। जो ज़रूरी है सिर्फ वो ऑन रखें कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कोई आपको इमरजेंसी कॉल कर सके। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।